दोस्तों अच्छा हुआ कि वेजिटा का रिलेशनशिप गोकू से हो पाया था, जिसकी वजह से वेजिटा एक बहुत ही अच्छा पर्सन हो पाया है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी चीज के बारे में जिसमें दोस्तों गोकू वेजिटा को एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प किया है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल सीरीज में सबसे अच्छा चीज इसके कैरेक्टर्स ही होते हैं। इनमें से कई कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे होते हैं और उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा केमिस्ट्री भी होता है। यही चीज तो दोस्तों फैंस को वापस इस सीरीज में खींच के ले आता है। पर दोस्तों इस वीडियो में हम दो राइवल यानी गोकू और वेजिटा के बारे में बात करने वाले हैं। हर फैंस को ये पता ही होगा कि वेजिटा इनिशियली टाइम में यानी शुरुआती टाइम में फ्रेंडली राइवल नहीं था जैसा अब है। स्टार्टिंग के टाइम में वेजिटा पूरी तरीके से डिफरेंट और नीडर टाइप्स का था। पर दोस्तों यहाँ पर शुक्र है वेजिटा का रिलेशन गोकू से हो पाया था और फिर जाके वो एक अच्छे पर्सन के हिसाब से ग्रो कर पाया था। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें गोकू वेजिटा को एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गोकू ही वेजिटा को असली दोस्ती का मतलब बताया था। दोस्तों जब तक वेजिटा गोकू से नहीं मिला था तब तक वेजिटा को फ्रेंडशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ये चीज हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं जब उसने अपने साथी नापा को गुस्से की वजह से मार दिया था। जब वेजिटा अर्थ के डिफेंडर के साथ मिलकर एंड्रॉइड और सेल सागा के दौरान फाइट किया था तब दोस्तों वो सबके साथ बहुत ही क्लोज हो गया था। और फिर हमको बूस्ट सागा में भी देखने को मिला था कि वेजिटा कई जी फाइटर्स के साथ अच्छा फ्रेंड बन गया था और इसमें गोकू भी इंक्लूडेड था। यानी दोस्तों यहाँ पर गोकू डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली वेजिटा को बहुत ही हेल्प किया था। नंबर 9, वेजिटा गोकू के साथ रिलेट कर पाना। दोस्तों अगर आप देखे होंगे तो आपको जरूर पता ही होगा कि जब वेजिटा फ्रीजा से डिफीट हो गया था तब वो पूरी तरीके से अंदर से टूट गया था और उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही दिखाई दिए थे। उसके दिमाग में उसकी रेस का कई सारा बुरा बीता हुआ पास्ट था। पर दोस्तों उसी टाइम में गोकू ही उसके पास आया था और गोकू खुद उसको एहसास दिलाया था कि उसके पास कोई है जो कि दोस्तों उससे रिलेट कर सके। यहाँ पर दोस्तों ये चीज तब हुआ था जब गोकू नैमिक सागा में आया था फ्रीजा को हराने। यहाँ पर दोस्तों अगर हम एग्जामाइन करें तो ये वो सीन था जो पिछले दो एनिमीज को बहुत ही क्लोज ला दिया था। नंबर 8, गोकू ही वेजिटा को अपने वाइफ से मिलवाया था। दोस्तों ये चीज तो हमको पता ही होगा कि वेजिटा और बुल्मा डायरेक्टली ही डेटिंग करना शुरू नहीं किए थे और ना ही डायरेक्टली एकदम से शादी कर लिए थे। पर अगर हम देखते हैं तो गोकू का रिलेशनशिप इन दोनों से ही था और साथ में गोकू का वेजिटा के प्रति दया ही वेजिटा और बुल्मा को इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करवा दिया था। यहाँ पर अगर गोकू वेजिटा को उसके कंडीशन से नहीं निकालता तो शायद वेजिटा कभी ऑर्डलिंग के साथ ज्वाइन नहीं होता और फिर जाके बुल्मा और फिर वेजिटा का अपने फ्यूचर वाइफ यानी दोस्तों बुल्मा से मुलाकात नहीं हो पाता। एक तरह से देखा जाए तो गोकू वेजिटा के लिए एक द्वार खोल दिया था यानी एक रास्ता खोल दिया था। नंबर 7, गोकू ही वेजिटा को दिखाया कि फैमिली क्या होता है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो वेजिटा जब तक बुल्मा से नहीं मिला था तब तक वेजिटा को पावर ही सब कुछ लगता था। यानी दोस्तों यहाँ पर उसके लिए पावर ही सब कुछ है। शुरुआती समय में वेजिटा के पास कुछ भी नहीं था। इसके पास अपने पास्ट के लिए फाइट के जरिए बदला लेने का एक जुनून था। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू ही वो कैरेक्टर था जो उसको फैमिली रिलेशनशिप को दिखाया था। मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपल वे में बोला जाए तो कहीं ना कहीं वेजिटा गोकू से ही इंस्पायर हुआ फैमिली बनाने का और गोकू ही दिखाया कि बदले के अलावा भी ऐसा कुछ असलियत में है जिसके लिए वो फाइट कर सके। लास्ट दोस्तों यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं कि सीरीज में वेजिटा ही सबसे बड़ा फैमिली मैन है। नंबर 6, गोकू वेजिटा को जीने के लिए एक गोल दिया था। दोस्तों शुरुआती समय में वेजिटा का कोई असली गोल नहीं होता है, वो बस ऐसे ही स्पेस में इधर उधर होते रहता है। फिर वेजिटा ऐसे ही प्रतिशोध के आग में फ्रीजा के ऊपर ढाबा बोल दिया था। पर वेजिटा से डिफीट होने के बाद वो अंदर से टूट चुका था। तब गोकू आता है और उसको हरा भी दिया था। पर अभी अगर हम देखते हैं तो सभी फैंस जानते हैं कि वेजिटा किसी भी राइवल के सामने चुप नहीं बैठता है। यहाँ पर दोस्तों गोकू वो कैरेक्टर था जो वेजिटा को फैमिली पाने से पहले जीने का एक वजह दिया था। यहाँ पर वेजिटा का नया गोल यही था कि वो गोकू को पावर के मामले में पीछे छोड़े। तब जाके दोस्तों वेजिटा के लाइफ में एक नया मकसद आया था और गोकू उसके लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ का रास्ता खोल दिया था। नंबर 5, गोकू वेजिटा को एक नया घर खोजने में मदद किया था। दोस्तों जब ड्रैगन बॉल सीरीज में वेजिटा का पहला एंट्रेंस हुआ था तब दोस्तों वेजिटा के पास कुछ भी नहीं था। ना ही फैमिली थे, ना ही दोस्त थे और ना ही ओरिजिनल गोल था और ना ही उसका कोई घर था। पर जब उसका मुलाकात गोकू से हुआ था यानी पृथ्वी वासियों से हुआ था तब जाके वो एक घर पाया था जहाँ वो सभी दूसरे से घिरा हुआ था। भले दोस्तों ये चीज वेजिटा की इच्छा के खिलाफ था पर दोस्तों यहाँ पर सच तो यह है कि उसको एक ऐसा घर मिल गया था जहाँ वो बाकी सबसे सराउंडेड यानी घिरा हुआ था। नंबर 4, गोकू ही वेजिटा को एहसास दिलवाया था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है। दोस्तों वेजिटा हमेशा से यही चीज में विश्वास करता था कि वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन बनेगा और फ्रीजा को डिफीट करेगा क्योंकि दोस्तों वो अपने रेस का बदला ले सके। पर दोस्तों यहाँ पर वेजिटा फ्रीजा से हार गया था। पर जब गोकू सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लिया था
तब वेजिटा के लिए एक और रास्ता खुल गया था, जिसमें वेजिटा को पता लग गया था कि वो भी कुछ अचीव कर सकता है या तो कुछ भी चीज कंप्लीट करके पा सकता है। लास्ट दोस्तों आप खुद जानते होंगे कि वेजिटा कितना काबिल और सक्सेसफुल हो चुका है। अभी के टाइम में दोस्तों वेजिटा बहुत सारी फॉर्म्स को पा चुका है। नंबर 3, वेजिटा को असली खुशी खोजने में गोकू ही मदद किया था, यानी हैप्पीनेस खोजने में गोकू ही मदद किया था। दोस्तों पहले वेजिटा को ये भी पता नहीं था कि खुशी आखिर क्या होता है, यानी हैप्पीनेस क्या होता है। यहाँ पर वेजिटा को बस इतना ही पता था कि कैसे काम को पूरा कर ले। यहाँ पर काम का पूरा होना यानी एनिमी को मार गिराना या तो किसी से बदला ले लेना। एक तरफ से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे टाइप्स का खुशी ओरिजिनल खुशी कभी भी नहीं होता है। यही चीज कुछ वेजिटा के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर गोकू वेजिटा से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और फिर जाके वेजिटा को एक नया होम मिला था। यहाँ पर दोस्तों ये सभी चीज वेजिटा को असली खुशी का एहसास दिलवा पाए थे। नंबर 2, गोकू वेजिटा को ग्रो अप करने का भी बताया था। दोस्तों गोकू सिर्फ वेजिटा को रियल हैप्पीनेस के बारे में नहीं बताया था, बल्कि गोकू वेजिटा को ग्रो अप के बारे में भी बताया था। भले वेजिटा एक एडल्ट ही था, पर उस समय वो उतना मैच्योर नहीं था। एक तरह से देखा जाए तो उस समय वेजिटा का बच्चों जैसा डिजायर था, यानी बच्चों जैसा इच्छा था, और वेजिटा खुद के पावर के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता था। पर गोकू ही उस समय था जो कि वेजिटा को बताया था कि ये पावर के अलावा लाइफ में और भी बहुत कुछ है जो कि देखना बाकी है। भले दोस्तों यहाँ पर गोकू भी थोड़ा कम मेच्योर था, पर जितना भी था वो वेजिटा को आखिर बता ही दिया था कि मेंटली ग्रो अप कैसे होते हैं। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है गोकू ने वेजिटा पर दया दिखाई। दोस्तों अभी और एक चीज ऐसा बाकी है जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल सीरीज के दौरान वेजिटा के शुरुआती समय में पता नहीं था, और वो चीज है मर्सी, यानी दोस्तों दया। पहले के टाइम में वेजिटा ऐसा था कि उसको अगर कोई गलत लगता तो उसको वो पूरा माने चला जाता, और ये चीज हम नापा के साथ देख सकते हैं। पर दोस्तों अभी के टाइम में वेजिटा ऐसा हो चुका है कि वो किसी को कंप्लीटली मानने से पहले दोबारा सोचेगा, क्योंकि दोस्तों उसका गोकू और ओथलिंग के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो चुका है। दुश्मन के मामले में दोस्तों गोकू और वेजिटा सेम है, लेकिन दोस्तों वेजिटा में एक चीज ज्यादा है। अगर कोई सच्ची में बहुत ही ज्यादा इविल है तो उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले वो दोबारा नहीं सोचेगा, बल्कि डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन गोकू ऐसा नहीं करता, आप फ्रीजा केस में देख सकते हैं। हमारा दोस्तों ये मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था 10 ऐसी चीज के बारे में जिसमें गोकू वेजिटा को बेटर पर्सन बनाने में हेल्प किया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।